ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है। देखिए 28 जनवरी 2018 को ये फर्स्ट शिफ्ट में इसका पेपर हुआ था। इसके पहले मैंने जो है हिंदी और जीके जीएस चालू करा दिया है और इसमें आज हम लोग चालू करेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन। देखिए ये जो है 120 मिनट इसमें टाइमिंग टोटल मिलती है और जो अधिकतम इसका नंबर होता है 300 नंबर का होता है प्रत्येक। इसमें कुल जो है 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होता है और इसमें जो है माइनस मार्किंग भी होती है। देखिए हुआ था उस टाइम, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटा जाएगा और यहाँ पर बाकी निर्देश दिए गए हैं। आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग अपने रीजनिंग वाले सेक्शन पर पहुँच जाते हैं। देखिए मेंटल एबिलिटी लिखा गया है, ये मेंटल एबिलिटी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पर देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है तो हम लोग केवल हिंदी का देखेंगे। अगर जिसको नहीं समझ में आता तो अपना वो इंग्लिश का पढ़ लेगा। यहाँ पर लिखा है ये कूट भाषा का क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन आपका एनालॉजी से संबंधित, यहाँ पर देखिए म्यूजिक को SZWL और E कर दिया गया है। तो देखिए कैसे किया गया है, यहाँ पर आप म्यूजिक लिख दीजिए MUSIC और म्यूजिक को जो है फिर इसका आप नंबरिंग कर लीजिए। M का होता है 13, U का 21 और S का 19 और I का जो है 9 होता है और C का 3 होता है। और यहाँ पर SZWL और E किया गया है। तो देखिए क्या किया गया है, S का देखिए आप पहले नीचे का भी नंबरिंग कर लेंगे तो S का 19 होगा, Z का 26 और W का 23, L का 12, E का 5 होता है। तो यहाँ पर देखिए 13 में कितना जोड़ा गया है कि 19 हो गया है, 6 जोड़ा गया प्लस 6 ऐड किया गया है यहाँ पर। और इसके बाद U से Z हुआ है तो यहाँ पर 21 में 5 जब जोड़ेंगे आप तो 26 होगा, यहाँ पर प्लस 5 ऐड किया गया है। फिर इसके बाद L में जो है S का 19 होता है और 19 से हुआ है 23 आपका, तो 19 और 4 23, यहाँ पर प्लस 4 ऐड किया गया है। फिर उसके बाद जो है ICL हुआ है तो I का 9 होता है, 9 में 3 ऐड किया गया है और C में जो है 2 ऐड किया गया है। तो देखिए +6 +4 +5 +4 +3 और +2 ऐसे ऐड किया गया है। तो हम लोग का जो CAN यहाँ पर देख लेंगे, CANOE को आपको बताना है क्या होगा। तो C का देखिए 3 होता है, A का 1 होता है, N का 14, O का 15 और E का 5 होता है। तो यहाँ पर पहले वाले में +6 ऐड करना है। तो जब आप +6 ऐड करेंगे तो 9 आएगा और 9 किसका होता है, तो I का होता है 9। और फिर दूसरे वाले में 5 ऐड करना था +5, तो एक में अगर आप 5 जोड़ रहे हैं तो 6 आएगा। 6 होता किसका, F का होता है। और फिर N में जो है कितना जोड़ेंगे आप, 4 ऐड करेंगे। तो 14 में 4 अगर आप ऐड करें तो 18 और 18 किसका होता है, R का होता है। तो IFR। इसके बाद फिर O है, O में 3 ऐड करना है तो 15 में 3 आप जोड़ेंगे तो 18 आएगा, फिर R आएगा। फिर उसके बाद E में जो है आपको +2 ऐड करना है तो 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आएगा और 7 किसका होता है, G का। यानी कि आपका आएगा IFRRG। तो IFRRG आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन 2 में दिख रहा है IFRRG। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी में दिख रहा है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 62 जो है ये किसका है, ये लुप्त संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 9 से हुआ है 16, 9 में कितना ऐड किया गया है, 7 ऐड किया गया है। यहाँ पर 7 ऐड किया गया है और फिर 16 से हुआ है 24 और 16 में 8 ऐड किया गया है। 16 में 8 आप जोड़ेंगे तो 24 आएगा और 24 में आप 9 ऐड करेंगे तो 33 आएगा, +7 +8 और +9। फिर इसके बाद 33 में आपको 10 जोड़ना है। जब आप 10 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 43 यहाँ पर। फिर 43 में 11 ऐड किया गया तो 54 हुआ है और 54 में आपको 12 ऐड करना +12। 54 में 12 ऐड करेंगे तो 4 2 6 5 1 6 66, मतलब एक स्तर 43 और 66 आपके लुप्त पद आएंगे, 43 और 66। तो देखिए 43 और 66 ऑप्शन किस में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है 43 और 66, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है। इसमें देखिए श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y ज्ञात करें और y अपान में x का मान ज्ञात करें। तो पहले आपको x और y ज्ञात करना है, फिर y अपान में x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 10, यहाँ पर जो आपकी सीरीज चल रही है 10 10 20 फिर x फिर 240 फिर 1200 फिर y दिया है। तो देखिए 10 का आप मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 10 आएगा। फिर इधर इसके बाद 10 में मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे 20 आएगा।
अब 20 में मल्टीप्लाई आपको करना है 3 से। 20 में अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x के स्थान पर 60 आ जाएगा। ये x का मान आपका आ गया। फिर उसके बाद 60 में आपको 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 240 आ गया है, जो यहाँ पर लिखा गया है। फिर 240 में जो है 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। जब आप यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1200 आएगा, और 1200 में जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 7200 आएगा। y का मान आपका 7200 आ गया। और आपका पूछा क्या, y अपान में x पूछा है। फिर y को 7200 और बटा 60 कर लेंगे। अब इसको भाग दीजिए, देखिए कितना आएगा, तो 12 6 72 120 आएगा। आपका राइट आंसर कितना आएगा, 120। 120 आपका ऑप्शन 2 में दिख रहा है, यानी कि आपका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन 2। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 61 में संख्याओं की जोड़ी याद करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आप पैटर्न पहचानना सीखिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7, फिर 11, फिर 8, फिर 12। कभी संख्या घट रही है तो कभी बढ़ रही है। इसका मतलब होगा कि इसमें 2 सीरीज हो सकती हैं। तो हम लोग पहले 2 सीरीज देख लेंगे, 7 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से फिर 11, यानी कि 14 के बाद जो आएगा वो 11 आएगा। और फिर यहाँ पर दूसरी सीरीज आप देखेंगे 11, 12, 13, 14 और 15 का। फिर 11 के बाद जो है 15 आएगा, यानी कि 11 और 15 आपका आएगा। और 11 15 आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है। इसमें क्या करा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। तो यहाँ पर देखिए CFIL और O लिखा गया है। तो देखिए 3, C का होता है 3, F का होता है 6, I का 9 होगा और L का 12, O का 15। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर +3 ऐड कर दिया गया है। तो आपको उसी प्रकार विकल्प में भी ढूंढना है किसमें +3। आप देखिए 12 में 3 जोड़ेंगे, L में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 15। 15 तो यहाँ पर दिया गया। फिर 15 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 18 होता R का, जबकि यहाँ पर यस दिया गया पहले में, इसलिए पहला गलत हो गया आपका। और दूसरे में भी देखिए यहाँ पर यस दे दिया गया है, जबकि यहाँ पर R आना चाहिए, इसलिए दूसरा भी गलत हो गया। और तीसरे में यहाँ पर R तो दिया गया है, अब 18 में अगर 3 जोड़ेंगे तो होता है 21, और 21 किसका होता है, U का होता है, जबकि यहाँ पर V दे दिया गया है, इसलिए तीसरा भी गलत हो गया। आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए LORU और X दिया गया है, यहाँ पर सभी में 3 का डिफरेंस है बीच में। ये क्वेश्चन नंबर 63 है। यहाँ पर देखिए श्रृंखला में लुप्त अक्षर को पहचानना है। तो यहाँ पर जो आपकी श्रृंखला AABF की दी गई है, तो आप नंबरिंग पहले कर लेंगे। यहाँ पर A का 1, A का 1, फिर B का 2 और F का होता है 6। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में आप करेंगे तो 1 आएगा, है ना। 1 का मल्टीप्लाई जब आप 1 में करेंगे तो 1 आएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आएगा, तो B लिखा गया है। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया गया है तो आएगा 6, तो 6 लिखा गया। 6 का मल्टीप्लाई आप 4 में करेंगे तो 24 आएगा, और 24 किसका होता है, x का होता है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x आएगा, और x आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पर विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए AZYB, यानी कि A और Z आपको अपोजिट समझ में आ रहे होंगे। A Z का अपोजिट होता है, Y B का अपोजिट होता है, और W जो है D का अपोजिट होता है। अब देखिए यहाँ पर A आगे लिखा गया है और दूसरे वाले में B जो है पीछे लिखा गया है, यानी कि C इस बार जो आगे लिखा जाएगा, और C का अपोजिट क्या होता है, X। तो यहाँ पर CX आएगा। फिर देखिए यहाँ पर W और D में D पीछे लिखा गया है, यानी कि इसके बाद जो E आएगा वो आगे लिखा जाएगा। E आगे लिखा जाएगा तो E का होगा V, EV, CX और EV, यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जबकि यहाँ पर ऑप्शन ए लगाया है तो ये गलत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 65 है। यहाँ पर देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अभी डायरेक्शन से आपको पहला क्वेश्चन ही मिल रहा है। यहाँ पर देखिए तो P परसेंटेज क्यों, अब यहाँ से आप क्वेश्चन से देखेंगे क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखिए A परसेंटेज B का अर्थ है A B के पूरब में है, यानी कि P जो है Q के पूरब में है। हम Q को यहाँ बना लेंगे, Q के पूरब में है P, तो Q को यहाँ बना लेंगे, इसको पूरब में कर देंगे, P इधर आएगा। और Q प्लस R दिया है तो A प्लस B का अर्थ है A B के उत्तर में है, यानी कि Q जो है R के उत्तर में है। तो अगर Q R के उत्तर में है तो R Q के दक्षिण में होगा, तो इधर आ जाएगा। फिर R माइनस S, तो यहाँ पर देखेंगे A माइनस B का अर्थ है A B के पश्चिम में है, A B के पश्चिम में, यानी कि R जो है S के पश्चिम में है, तो S जो है R के पूरब में होगा। देखिए ऐसे आपका पैटर्न बनेगा। फिर इसके बाद पूछ क्या रहा है, Q के संबंध में S की क्या दिशा होगी। तो Q यहाँ पर है, अब यहाँ से आप डायरेक्शन निकालेंगे तो देखिए ये उत्तर हो गया, Q के लिए उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया नीचे की तरफ। तो इधर जब यहाँ पर आ रहा आपका यस यहाँ पर दिख रहा है, तो ये दक्षिण और पूरब के बीच में है, यानी कि दक्षिण पूरब में है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण पूरब। क्वेश्चन नंबर 66 है ये भी देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का। एक सुबह जो है एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, यानी कि एक्स जो पूरब की ओर चल रहा है। यहाँ पर एक्स जो पूरब की ओर चलेगा तो पहले इधर चलेगा इस डायरेक्शन में, फिर दाईं तरफ मुड़ा। फिर जो ये दाईं तरफ मुड़ता है, यानी कि दाईं का मतलब वो क्लॉकवाइज मुड़ेगा, यानी कि ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, दाईं तरफ मुड़ा। फिर लगातार 2 बार बाईं मुड़ा, बाईं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये इधर मुड़ेगा, एक बार इधर फिर एक बार इधर। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो इधर ऊपर की डायरेक्शन चल रहा है, ऊपर मतलब उत्तर की तरफ ये चल रहा है, तो इस डायरेक्शन में उत्तर होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है। ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट चलता है। पश्चिम में जो है 90 फीट गया, तो जो है पश्चिम इधर होगा, इधर वो गया 90 फीट, इधर वो 90 फीट गया। फिर वह दाएं मुड़ा और 20 फीट गया, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज मुड़ा इधर और 20 फीट गया, 20 फीट गया। इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंच गया। तो फिर ये क्लॉकवाइज इधर चलेगा और 30 फीट इधर जो है चलेगा वो। फिर चाचा के घर पहुंच गया, उसके पिता वहाँ नहीं थे, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 100 फीट गया। अब वह दक्षिण की ओर जो है 100 फीट गया, यहाँ से इधर जाएगा नीचे की तरफ इधर, और यहाँ से 100 फीट गया और अपने पिता से मिला। शुरुआती बिंदु से अपने पिता से कितनी दूरी पर मिला। अब देखिए शुरुआती बिंदु उसका ये वाला पॉइंट है। अब यहाँ पर 20 हो गया, तो ये बचा है 80, क्योंकि इस पूरी टोटल दूरी 100 है, तो 20 निकल जाएगा तो 80 बचेगा। कलर चेंज कर लें तो यहाँ पर अभी इसका ये दूरी 80 बचा है, और इधर दूरी जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 है, और 90 में से अगर आप 30 निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 होगी, और फिर यहाँ से और यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये वाला बताना है। तो 60 और 30 ये कर्ण आपका बनेगा, ये त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर 60 और 80, और तो ये जो कर्ण आपका मान आएगा 100, यानी कि 100 फीट की दूरी पर मिला, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर जगह कम है थोड़ा, इसलिए बहुत अच्छे से समझा नहीं मिल रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है। ये भी देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन। डायरेक्शन का ये जो चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे बिंदु ए से बी तक चलता है। यक्स जो है कोई यक्स है और वो ए से बी तक चलता है। मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, और यक्स जो चल रहा है ए से बी तक, वो चला इधर। फिर वह दाएं मुड़ा और 17 फीट चला। फिर दाएं मुड़ा यानी कि इधर मुड़ा, क्लॉकवाइज मुड़ेगा, इधर जाएगा और 17 फीट चला। फिर से वह दाएं मुड़ा और एक दूरी चला जो कि ए और बी के बराबर है। दाएं मुड़ेगा यानी कि इधर मुड़ेगा और ए और बी के बराबर दूरी चलेगा। फिर से दाएं मुड़ा और 9 फीट आगे गया, तो 9 फीट ही आगे गया, इधर गया वो
9 फिर ये। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? शुरुआती बिंदु इसका यहाँ पर है ए पॉइंट पर, और यहाँ पर ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी? 8 आएगी। 8 में 9 जोड़ेंगे आप तो 17 हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है। यहाँ पर देखिए कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को। देखिए कथन क्या कह रहा है, गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। यानी कि जितना गेहूं का उत्पादन नहीं हुआ है उससे ज़्यादा उसकी मांग बढ़ रही है। तो घरेलू मांग, अब निष्कर्ष आपका क्या कह रहा है, घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। तो नहीं, घरेलू मांग क्यों कम करेंगे, हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए, ये सही है। घरेलू मांग की पूर्ति करने के लिए हमको गेहूं का निर्यात करना चाहिए। यानी कि निष्कर्ष आपका 2 अनुसरण कर रहा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है। देखिए यहाँ पर कथन और निष्कर्ष का ये भी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा, मतलब ये जो कथन दिया गया यही कथन सत्य है, भले ही यह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता हो। आपको यह तय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क है, यदि कोई है तो कथनों का अनुसरण करता है। चलिए अब हम लोग अपना कथन पढ़ लेते हैं। कथन यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए? ये कथन आपका है। अब तर्क क्या है, नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। और फिर दूसरा तर्क आपका है, हाँ, यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो आपका केवल पहला ही निकलेगा, नहीं, वंचित बच्चों को कम से कम एक टाइम का तो भोजन मिल जा रहा है इससे। यानी कि आपका राइट आंसर केवल 1 होगा। केवल तर्क एक मजबूत है जबकि दूसरा उसके अपेक्षा कमजोर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 71 भी वही क्वेश्चन है। ये तीसरा कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कथन आपका, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के। कक्षा में जितने भी छात्र हैं, मान लीजिए 10 छात्र कक्षा में, तो सभी तीव्र बुद्धि के हैं। फिर यक्स जो है तीव्र बुद्धि का नहीं है, यक्स कोई विद्यार्थी जो तीव्र बुद्धि का नहीं है। अब निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है। कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है, जबकि कथन में कहा गया सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, इसलिए गलत हो गया आपका निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष है, यक्स को कड़ी मेहनत करनी है। तो हाँ, मान लेते हैं अगर वो तीव्र बुद्धि का नहीं है तो उसको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन आपके कथन में ये बात नहीं कहीं कही गई है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ये आप अपने आप से मान सकते हैं, बट यहाँ पर कथन में नहीं कहा गया है इसलिए गलत हो जाएगा, भले वो रियल में ही क्यों ना सही हो। फिर निष्कर्ष 3 कह रहा है, एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि कथन पहला कह रहा है कक्षा के सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, और कथन 2 कह रहा है कि एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, यानी कि एक्स जो है उस कक्षा का छात्र ही नहीं है। यानी कि आपका केवल निष्कर्ष 3 सही है। ऑप्शन जो है 3 आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ कह निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रम के अनुसार नहीं है? तो यहाँ पर देखिए BLAN के, तो पहले B तो लिखा गया है, अब B के बाद L आया, L के बाद A आया, जबकि A अगर पहले आता, सबसे पहले यहाँ पर A अगर आता तो सही होता, इसलिए आपका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें वर्णमाला क्रम के अनुसार नहीं है, कोई आगे तो कोई पीछे। जबकि एलॉय में देखिए आप, ऑप्शन बी में देखिए तो ए के बाद L और L के बाद O आता है और O के बाद Y आता है, तो इसमें सही लगा हुआ है। उसी प्रकार इम्पटी में देखिए E के बाद M आएगा और M के बाद P आता है, P के बाद ही T आएगा और T के बाद ही Y आएगा। इससे तीसरा भी क्रम में लगा हुआ है और चौथे में भी क्रम में लगा हुआ है, केवल पहले में क्रम में नहीं लगा हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया, इसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द YDCINRATOI अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो आप ऑप्शन एक देखिए, ऑप्शन एक तो बनेगा ही डिक्शनरी, लेकिन आप ऑप्शन दूसरे में देखिए, यहाँ पर जो है डायरेक्टरी लिखा गया है, तो यहाँ पर ए नहीं आया हुआ है, ए इसमें नहीं आया है, इसलिए गलत हो जाएगा। और तीसरे में भी ए कहीं आपको नहीं दिख रहा है डायरेक्शन में, इससे तीसरा भी गलत हो जाएगा। और चौथा में जो है वाई और ए दोनों नहीं दिख रहे हैं डॉक्ट्रिन में, तो आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 74 ये आप खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है,
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 75, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, मतलब सादृश्यता परीक्षण है ये। तो यहाँ पर लेखक है, पुस्तक है, तो लेखक जो है पुस्तक लिखता है, और यहाँ पर चित्रकार ब्रश, नहीं चित्रकार ब्रश थोड़ी ना, चित्रकार जो चित्रकारी करता है या चित्र बनाता है। और मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है, पत्थर, क्या ये भी गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा। तीसरा जो है सही है, कुम्हार जो है बर्तन बनाता है, ये सही है। और नर्तक और जूता का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, ए बी और एन ओ। तो आप यहाँ पर देखेंगे ए से हुआ है एन, तो ए का 1 होता है और एन का होता है 14, यानी कि यहाँ पर 13 जोड़ा गया है। और बी में जो है बी का 2 होता है और ओ का 15 होता है, यहाँ पर भी 13 जोड़ा गया है, यानी कि +13 ऐड किया गया है। तो आप जो है यहाँ पर देखिए के में जब आप 13 ऐड करेंगे तो के का होता है 11, और 11 में अगर आप +13 कर रहे हैं तो आएगा 24, और 24 होता किसका है, यक्स का, यानी कि यक्स के बाद वाई आएगा। तो यक्स और वाई आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। जबकि यहाँ पर ऑप्शन बी लगा, ऑप्शन बी किस तरह से लगा ये मुझे नहीं पता है, आप खुद लगा लीजिएगा, अगर क्या पता आपका आ जाए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से उस उत्तराकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला से पूरी की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले त्रिभुज लेंगे। अब त्रिभुज एक बार यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया है, फिर यहाँ पर आ गया, इसका मतलब इस बार त्रिभुज जो है यहाँ पर बनेगा, अंदर ही बनेगा, वहाँ पर बनेगा। इसको फिर से बना देती हूँ, तो यहाँ पर त्रिभुज बनेगा। और यहाँ पर त्रिभुज आपको केवल ऑप्शन 3 में और ऑप्शन 4 में दिख रहा है, यानी कि पहला और दूसरा गलत हो चुका है। फिर उसके बाद देखिए ये जो चक्र आपका गोला बना हुआ है, गोला जो है क्लॉकवाइज जा रहा है। एक बार यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, इसका मतलब इस बार जो है ये गोला यहाँ पर आ जाएगा, इस कोने पर आएगा। और इस कोने पर गोला तो दोनों में ही दिया गया है, लेकिन उसमें जो अंदर एक फिल किया गया है, एक पार्ट उसका, वो कहाँ पर आएगा उसको देख लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज तो आपका यहाँ पर आएगा। अब गोला में कौन सा पार्ट कहाँ फिल होगा, तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर पहले पार्ट फिल किया गया है, फिर इधर फिल किया गया, फिर इधर फिल किया गया। इसका मतलब होगा इस बार जो है गोले का ये वाला पार्ट फिल होगा, जो इधर आएगा, ये वाला नीचे वाला, ये वाला पार्ट आपका फिल होगा। तो ये वाला पार्ट किस में फिल है, ऑप्शन 4 में। देखिए यहाँ पर ये फिल है, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ये 79 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि न्यूनतम जो है कितनी रेखाओं की ज़रूरत है इस चित्र को बनाने के लिए। तो आप देखिए रेखा सबसे पहले जो ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस वाले त्रिभुज में हम लोग जो काउंट कर लेते हैं कितने रेखा दिया गया है। तो रेखा का मतलब होता है एक जो सीधी लाइन्स है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन, ये पूरी एक रेखा मानी जाएगी, जो पूरी तरह सीधी है, कहीं मुड़ी नहीं है, तो ये पूरी एक रेखा मानी जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कितनी रेखाएं दी गई हैं पहले वाले त्रिभुज में। तो एक ये 2 और एक ये 3 और एक ये 4 रेखा टोटल ये हो गई। फिर उसके बाद ये रेखा 5। अब यहाँ पर नीचे वाले फिगर में देखेंगे 1 6 1 7 और ये 8। फिर इधर वाला आप देखिए एक ये 9 और ये 10 और ये वाली जो है यहाँ से यहाँ तक की ये 11 हो गई। अब फिर उसके बाद जो एक यहाँ से यहाँ तक की पूरी दी गई है ये 12 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की जो दी गई है ये 13 हो गई। फिर 13 और जो अब ये वाला त्रिभुज है इसमें 3 रेखाएं हैं, 13 और 3 16। तो आपके टोटल जो है 16 रेखाओं से मिलकर ये चित्र बना है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, यहाँ पर देखिए ये दर्पण है आपका यमयन। तो देखिए दर्पण में आपका पहले ये वाला देखिए कि यहाँ फिगर कैसे बनेगा ये बताना है। तो ऑप्शन ए में ये नीचे वाले फिगर में कोई चेंज नहीं किया गया है, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन सी में भी वही किया गया, नीचे वाले फिगर में कोई चेंज ही नहीं किया गया है। फिर ऑप्शन 2 में देखिए यहाँ पर इस वाले फिगर में कोई चेंजिंग नहीं की गई है, ना ही इस वाले फिगर में कोई चेंजिंग की गई है, इसलिए ये गलत हो गया। इसलिए यहाँ पर देखिए फिर चौथे में आप देखिए यहाँ पर सभी में चेंजिंग की गई है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 81, ये देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन भी इसमें पूछ लिया गया है एक। देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है जब ये पेपर कटिंग आप खोलेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन 3 सही होगा, इस तरह का फिगर आपका बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये
एक ये वाला फिगर काटा गया है, तो ये एक बार इधर बनेगा और एक बार नीचे की तरफ भी आएगा खुलने के बाद। इससे आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। जबकि ये दूसरे में देखिए आयत बना दिया है, तो इसलिए ये तो गलत होगा, क्योंकि आयत वो कटिंग ही नहीं है आयत की, तो आयत कहाँ से आ जाएगा। इसमें भी देखिए आयत बना दिया गया है, इसलिए ये गलत हो गया। नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 में जो है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश क्रम के अनुसार रखें। उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो देखिए वी ओ सभी में दिया गया है। वी ओ के बाद क्या आएगा, जो पहले आता है वी ओ के बाद या तो यल आएगा, वाई आएगा या यू आएगा। तो वी ओ के बाद यल आएगा, तो यल आएगा। अब इस दोनों में बचा, ये दोनों कट चुके हैं। और यल के बाद क्या आएगा, टी आएगा या यू आएगा, तो टी आएगा। यानी कि ओल्ड मीटर जो है आपका पहले आएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके पहले जीके और हिंदी का सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका। यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पहला वाला है, यहाँ पर सी डी ई आप पीछे से ऐसे आया है, फिर यहाँ पर GHI ऐसे गया है, इधर से इधर सीधा पढ़ा जाएगा। फिर KLM इधर से इधर सीधा पढ़ा जाएगा। OPQ इधर से इधर सीधा पढ़ा जाएगा। फिर ये है STU इधर से इधर सीधा पढ़ा जाएगा। यानी कि इधर जो आएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, वो इधर से लिखा जाएगा सीधा पढ़ने के लिए। और यहाँ पर देखिए CDE और ई में +2 ऐड करेंगे। ई का होता है 5, और 5 में जब 2 आप ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ 7 से मतलब जी से शुरू हुआ है, GHI। और आई 9, और 9 में और आई का होता है 9, और 9 में +2 ऐड करेंगे आप आएगा 11। तो 11 यानी कि के से शुरू किया गया है, KLM। अब यम के बाद एम का 13, और 13 में अगर आप 2 ऐड कर रहे हैं तो 13 में 2 ऐड करेंगे 15, और 15 होता है वो का OPQ। फिर OPQ, क्यू में आप 2 ऐड करेंगे तो 19 आएगा, 17 2 19, तो STU। अब यू में आप 2 ऐड करेंगे तो यू का होता है 21, 2 ऐड करेंगे तो 23 आएगा। यानी कि कितना आएगा, WXY आपका राइट आंसर है। WXY किस में दिया गया है, आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। WXY जो कि राइट है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 85 है फिर। अब देखिए 85 में यहाँ पर बताना है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए WWW पर लास्ट में यम लिखा गया है, और फिर दूसरे में देखिए ये 1 अंक जो है बाएं तरफ मूव कर गया है। तीसरे में देखिए 2 अंक बाएं तरफ मूव कर गया है। चौथे में देखिए 3 अंक बाएं तरफ मूव कर गया यम। यानी कि यम जो है धीरे धीरे अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। जब यानी कि 5वें में जब यम यहाँ पर आ गया है, यानी कि इस बार जो है यम से ही शुरू होगा। यम के बाद W और W टोटल 5 बार आएगा। तो यम के बाद W। अब पहले वाले में देखिए आप ऑप्शन में यहाँ पर 2 यम दे दिए गए, फर्स्ट में और लास्ट में, इसलिए गलत हो गया। अब तीसरे वाले में भी वही किया गया, यम और यम 2 जगह यम दे दिया गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। और चौथे में देखिए यहाँ पर यम दिया ही नहीं गया, केवल WW दे दिया गया है। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 86 जो है, यहाँ पर भी बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए -10.8 है, और फिर इसके बाद -8.9 है। तो यहाँ पर जो है +1.9 किया गया है, सब जगह +1.9 किया गया है। अब देखिए 7 -7 में अगर आप +1.9 कर रहे हैं, यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए तो कितना आएगा, 10। और 10 में से 9 गए 1, और यहाँ पर 6 गए, 6 में से 5 गए, 6 में से 1 गए 5, 5.1 आएगा, क्योंकि आपका राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है, इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 87 है आपका। यहाँ पर कह रहा है यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से उसी महीने के 25वें दिन के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा। तो चौथा दिन शुक्रवार है, चौथा दिन, फिर 25 उसमें जोड़ लेंगे आप, 25 के बाद जो है तीसरा दिन, फिर 3 जोड़ लेंगे। टोटल देखते कितना आएगा, 4 5 9 3 12 के 2 हासिल 1, फिर 2 और 1 3 32 आ गए। अब 32 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से आप डिवाइड करेंगे 4 बार में 28, और आपका हासिल जो बचेगा वो 4 ही बचेगा। अब शुक्रवार में आप 4 दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार के बाद आएगा शनिवार,
शनिवार के बाद आएगा शनिवार आएगा, शनिवार के बाद जो है रविवार आएगा, रविवार के बाद सोमवार और सोमवार के बाद मंगलवार, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चौथा दिन जो होगा ये मंगलवार आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, यहाँ पर भी बताना है कि पशुवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए जी के बाद एच यहाँ पर है, एच आई जे, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आएगा के आएगा ना। देखिए फिर यहाँ पर देखिए जेड, फिर यहाँ पर पहले आ गया एक्स, -2 हुआ है। अब जो है एक्स से -2 हुआ है, वी आया है, और वी से जो है -2 हुआ है तो टी आया है। तब टी और टी से जब आप -2 करेंगे तो आपका आर आएगा, मतलब के और आर आना चाहिए। तो के और आर जो है आपको ऑप्शन 3 में केवल दिख रहा है, के और आर का जोड़ा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, ये देखिए कोड भाषा का क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना किसी कोड भाषा में 972 का अर्थ है स्टील इज स्ट्रॉन्ग और 298 का अर्थ है आयरन इज स्ट्रॉन्ग और 387 का अर्थ है आयरन एंड स्टील। तो एंड के लिए आपको कोड बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए जो यहाँ पर 9, 7 और 2 का अर्थ है स्टील इज स्ट्रांग। यहाँ पर आपको कहीं एंड नहीं दिख रहा, यानी कि 9, 7 और 2 ये तीनों तो एंड के वो नहीं है, एंड मतलब एंड का जो है कोड नहीं है, यानी कि 7 यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है ए में, ये गलत हो गया। और ऑप्शन सी भी आपका गलत हो चुका है, क्योंकि ना ही 2 है, ना ही 7 है और ना ही 9 है। फिर दूसरा वाला जो 298 लिखा गया है, यहाँ पर इसका अर्थ जो होगा आयरन इज स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर भी आपको एंड नहीं दिख रहा है, यानी कि जो यहाँ पर 298 ये तीनों एंड के कोड नहीं है, यानी कि यहाँ पर 8 भी गलत हो गया, आपका ऑप्शन बी भी गलत हो गया। बचा केवल 3, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 90 है, यहाँ पर भी कूट भाषा का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर NOTE को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो WANT, तो यहाँ से आप देखेंगे एन और टी का क्या कोड है। एन का कोड जो है उसी स्थान पर यहाँ पर सेम लिखा गया, तो एन का कोड 1 है, तो यानी कि 1 से शुरू होगा, तो 1 से केवल आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी अगर आप चेक करना चाहते हैं सभी विकल्प तो आप चेक कर सकते हैं, बाकी वहाँ पर केवल टाइम आप अपना स्पेंड करेंगे। आपका जैसे आंसर मिलता है तैसे ही आप आगे निकल जाइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 भी कोड का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 8 और 4, 2, 9 और 3 लिखा गया है। तो 8 भागे 4 लिखा गया है, तो यहाँ पर भाग का अर्थ आप देखेंगे भाग माइनस को प्रस्तुत करना है, तो यहाँ पर 8 - 4 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जो है भाग को प्रस्तुत करता है, तो मल्टीप्लाई के स्थान पर आप भाग लिखेंगे, भाग का साइन लगाएंगे। फिर जो है 2 - 9, तो माइनस जो है माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पर प्लस आएगा। और फिर जो है 9 + 3 लिखा गया है, तो प्लस जो है मल्टीप्लाई को प्रस्तुत करता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले भाग वाला साइन सॉल्व किया जाता है, तो 2 से 4 को भाग देंगे, 2 आएगा, 2 + 9 और मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर आगे जो 8 लगेगा। तो इसके बाद भाग के बाद गुणा होता है, 9 का 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, 27 + 2 - 8, 8 में से 2 आप घटाएंगे तो 6 आएगा, और 6 में अगर आप 27 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 33। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है। यहाँ पर सेंचुरी को जो है इस तरह से कूटपति किया जाता है। तो देखिए सी से हो गया है ए, यानी कि -2 हुआ है। फिर ई से सी हुआ है, यहाँ पर भी -2 हुआ है। एन का एल है, -2 हुआ है, यानी कि यहाँ पर सभी में -2 करके लिख दिया गया है। तो आपका होप है एच का आप -2 करेंगे, तो 8 में से अगर आप -2 कर रहे हैं तो 6 आएगा। 6 किसका होता है, एफ का। तो और एफ जो है केवल आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है,
यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए ओ में अगर आप -2 करते हैं तो 15 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो 13 आएगा। 13 होता किसका, एम का, तो एफ के बाद एम आएगा। और फिर 16 पी का 16 होता है, 16 में से अगर आप 2 घटा रहे हैं तो आएगा 14, और 14 होता है एन का, यानी कि एफ एम और एन आएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। p @ क्यों लिखा गया है, तो यहाँ से देखेंगे a @ b का अर्थ है कि a b का पुत्र है। a जो है b का पुत्र है, यानी कि p क्यों का पुत्र है। p क्यों का पुत्र है, यानी कि p जो है मेल है। फिर क्यू स्टार आर है। ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, यानी कि क्यू जो है आर की पुत्री है। अब ये आर की पुत्री होगी तो आर इससे ऊपर बनेगा, ये क्यू जो है फीमेल है। फिर आर हैशटैग यस है, तो ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, यानी कि आर जो है यस का पति है। पति पत्नी के एरो जो है हमेशा, पति पत्नी का संबंध हमेशा एरो से दिखाते हैं, इसे पता चल जाता है। आर पति है, यस उसकी पत्नी है। फिर इसके बाद का अर्थ क्या है, आर हैशटैग यस का अर्थ क्या है, अब देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन देखिए, यस जो है पी की माँ है, एस पी की माँ नहीं है, यस जो है पी की दादी होगी, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरे में देखिए पी एस की दादी है, तो पी एस की दादी नहीं होगी, यहाँ पर यस पी की दादी होगी, इसलिए दूसरा भी गलत हो गया। और तीसरे में देखेंगे पी एस की माँ है, पी एस नहीं, पी तो मेल है, ये माँ कैसे हो सकता है, इसलिए ये भी गलत है। यस पी की दादी है, तो यस पी की दादी है, ये सही है। यहाँ पर देखिए पी की माँ है, क्यों, पी की माँ है क्यों, और क्यों के पिता है आर, आर की पत्नी है यस, तो ये दादी हुई। यहाँ पर दादी लिखा, मगर यहाँ पर देखिए ग्रैंड मदर होगी अंग्रेजी में, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।